हेलो एवरीवन, आज थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दियां तो नहीं आई, लेकिन इतनी सर्दी आ गई है कि बच्चों को ठंड लग सकती है। तो ये है मेरे भाई का बेटा अली असगर, तो मामा आई हुई थी इसकी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये इसकी पहली विंटर और इसकी फर्स्ट विंटर के कपड़े लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मिड सीजन चल रहा है। तो बच्चे को किसी वक्त भी कोई भी मसला हो सकता है, ठंड लग सकती है, खांसी बुखार आम चीज़ें हैं जो कि आती हुई सर्दी में लग जाती हैं बच्चों। यहाँ पे मैं अम्मा के साथ आगे बाजार, मैंने कहा चलो यार मैं भी चल के देखती हूँ कि क्या सीन हो रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं। अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे, लेकिन मोमना ने कुछ भी हमें लेने नहीं दिया। खैर, लेकिन आमना ज़रा जो है ना वो उसका जो है ना वो दादू लग ही जाता है, उसको हर चीज़ साथ ना कुछ मिल ही जाती है। अली असगर की विंटर की जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हमने ली, और उसके बाद नानों ने साथ मोमना और आमना की भी विंटर के ड्रेसेस लिए जो बड़े प्यारे थे। और आमना को आजकल क्रॉक्स का इतना भूसवार हुआ था, और बच्चे जब मासूम सी शक्ल बना लेते हैं ना कुछ भी चीज़ लेने के लिए, तो मजबूरन लेके देनी पड़ती है। तो मेरा तो इन दोनों को संभाल के बुरा हाल हो चुका था, इनको उठा के मेरे बाजुओं की बस हो चुकी थी। और मैंने यही सोचा कि इन दोनों को ट्रॉली में डालो और ट्रॉली आमना के हवाले करो और खुद मजे से शॉपिंग करो। यहाँ से इनको लेके दिए एक जूस का डब्बा, और इनको मैंने सुकून से इस ट्रॉली में बिठा के बाकी की शॉपिंग की। मैंने कहा इसके बाद मेरी बात होगी, मैं इसको उठा के नहीं चल सकती। अगर तो बच्चों के साथ बाजार चले गए ना शॉपिंग करने, तो एक किसी सजा से कम नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी इनको संभालते हुए वेस्ट हो जाती है, और फिर शॉपिंग करने का बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं करता। खैर अल्लाह करके हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे थे, कोई ग्रोसरी वगैरह करनी थी, घर के लिए कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे हैं, और साथ मैंने नोई और मनकबत वगैरह लगा। गाड़ी में बैठकर इंतजार करना भी ना किसी सजा से कम नहीं। आज तो मुझे इतना हेक्टिक डे लग रहा था ना, मैं सोची थी यार मैं क्यों आई इन बच्चों को लेके बाजार में। खैर अल्लाह करके आमना ज़ारा ने जो है मोमना को तो अपनी गोदी में लेके सुला दिया, और सुकून आया कसम से। इसकी शरारतें कम हो जाए ना वैसे सुकून आ जाता है। फिर उसके बाद बाकी के भी एक दो इंपॉर्टेंट काम थे जो किए, और उसके बाद जो है ना हम लोग अपने अपने घरों को वापस आकर बच्चों को सुकून से नहला धुला के सुला दिया। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत मज़े का होने वाला है। जिनके बच्चे जो है वो स्कूल गोएंगे और वो हर टाइम बर्गर्स और डिफरेंट मतलब अच्छे खानों की लंच बॉक्स में डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैं एक बहुत मज़े का लंच बॉक्स का आइडिया लेके आई हूँ। घर वापस आने के बाद शॉपिंग करने के बाद इतनी भूख लगी हुई थी और बिल्कुल भी कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आमना के लिए जो है ना ये चिकन की पैटीज़ बना के रखी हुई थी, जो कि जिनकी रेसिपी जो है ना वो बड़ी सिंपल और ईजी है। तो मैंने सोचा ये बना के इनके साथ हम डिनर कर लेते हैं, बर्गर बनाते हैं। तो इन पैटीज़ का बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। मेरे पास हाफ चिकन ब्रेस्ट था, जिसके अंदर मैंने एक प्याज, 2 ब्रेड के स्लाइस और साथ थोड़ी सी मिर्चें वगैरह शिमला मिर्च थी वो मैंने डाल दी, और जो बेसिक स्पाइसेस थे नमक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अदरक लहसुन का पाउडर और एक अंडा डाल के मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। बना के जो है फ्रीज भी कर सकते हो, फिर ब्रेड क्रम्स लगा के रख दे, और जब भी आपके बच्चे को लंच बॉक्स चाहिए या उसको भूख लगी है तो ईजिली आप इसको एक फ्राई करके लंच बॉक्स में बर्गर, सैंडविच या सिंपल भी केचप के साथ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी सी जो है ना वो आप सॉस बना लें, जिसके अंदर मायोनीज, केचप और चिली गार्लिक और थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर डालें, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके आप अच्छी सी एक सॉस बनाएं और उसको बर्गर्स के ऊपर लगा कर खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे पैटीज जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी थी मेरी, और इनके रेडी होने तक जो है ना मैं थोड़ा सा जो बर्गर्स को है ना वो तवे के ऊपर, कभी इस तरह इतना ईजी हो जाता है ना घर में, अगर आपके पास रेडीमेड इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई है तो आपका काम इतना आसान हो जाता है। बस फ़ौरन से निकालें, पकाएं और खा लें, टाइम भी बचता है। अगर थके हुए या मूड नहीं है तो इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा। इस तरह से जो है ना वो बर्गर्स को आपने दोनों साइड से अच्छी तरह गर्म कर लेना है, और तकरीबन जो है ना मेरी जो टिक्कियाँ वो भी फ्राई हो चुकी हैं, उनको अच्छी तरह आपने ब्राउन करना है दोनों साइड से, ताकि जो हमारा वो मीट है वो अंदर से कच्चा ना रह जाए। वैसे तो इसको बहुत अच्छी तरह मैंने चॉप किया हुआ है, कच्चा नहीं रहेगा। इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेड के स्लाइसेस और प्याज वगैरह डाला है वो भी अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए, उनके कच्चेपन का जो बिल्कुल भी हमारे पास टेस्ट ना रह जाए। एंड देन टॉपिंग में आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप बना लें। यहाँ पे हम लोग सोया सॉस और सिरका वगैरह डाल के प्याज़ों को जो है ना वो अच्छी तरह सौटे कर लेते हैं, और साथ टमाटर के स्लाइसेस होते हैं, और अगर आपके पास लेट्स या सलाद पत्ता या बंद गोभी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आमना ज़रा जो है वो चीज़ें नहीं खाती, तो इसलिए उसकी जो पैटी है मैं सिंपल रखूँगी, बस हल्की सी सॉस लगा के उसके अंदर मैं उसकी पैटी रख दूँगी। हमारी यम्मी से मज़ेदार से बर्गर तैयार है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टाटा बाय बाय।